प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ स्टार्ट कर दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है बच्चों आपके, ये मैंने लिए हैं लीनियर इनइक्वेशंस क्लास 10th आईसीएससी एमएल अग्रवाल। तो बच्चों यहाँ पे मैंने अभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हैं करने के लिए। तो इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर आपने ये एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए हैं तो पहले आप इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को जरूर से ट्राई कर लें, और ट्राई करने के बाद ही आप इनको सॉल्व करें। तो सबसे पहले पहला एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बच्चों ये याद रखिएगा, जो भी बच्चे बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन फाइनली हो चुकी है तो आपको ये लास्ट मोमेंट पे एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपके पास स्टार्टिंग में एमसीक्यू ही होते हैं। और इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को काफी स्पीड में करना पड़ता है। और आप मान के चलिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पास लीनियर इनइक्वेशंस का इन्हीं क्वेश्चंस में से होगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अगर आपके पास ये आईसीएससी के एमएल अग्रवाल वाली बुक है तो आप उसको क्लास 10 वाली बुक को ओपन कर लीजिए। तो वहां पे आपको एमसीक्यू दिखेंगे। और ये एमसीक्यू बच्चों जो बेस्ड है वो लीनियर इन इक्वेशंस पे है। वो जो है लीनियर इन इक्वेशंस पे बेस्ड है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए स्पेशली भाई। बच्चों सबसे पहले आपके पास, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है तो आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस में लिखना कम से कम होता है, लेकिन मैं भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। कह रहा है कि भाई जो सेट एक्स है वो सेट एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। वो सेट एक्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें एलिमेंट है। उन एलिमेंट्स का क्या क्या नाम है? -3, -1, 0, 1, 3, 5। उसके बाद कह रहा है कि भैया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से बच्चों आपको एक्स निकालना जरूर है, लेकिन एक्स को निकालने के बाद देखना पड़ेगा आपको वो वाले एक्स लेने हैं जो इसमें भी लाई करे, है ना। वही वाले एक्स आपको एक्सेप्ट करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास जो लीनियर इनइक्वेशन दी है वो दी है 3x - 2 < 8। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो -2 उधर चला जाएगा, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 8 + 2 हो जाएगा 10। ठीक है। और यहाँ से बच्चों आ जाएगा x < 10/3। बच्चों 10/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 पॉइंट कितना आएगा जरा? 3.33। जैसा कि आपने बताया 3.3 बार भी लिख सकते हैं या 3.33 भी लिख सकते हैं, ये आएगा। यानी एक्स जो भी आएगा या तो वो 3.3 हो सकता है या 3.3 से छोटा हो सकता है। अब बच्चों आपके पास 3.3 और 3.3 से छोटे एक्स जो भी होंगे उसमें 3 भी आएगा, है ना, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा। अब बच्चों आपको चेक करना होगा कि भैया इसमें से कितने मैच कर रहे हैं। तो कहोगे सर इसमें से जो आ रहा है आंसर वो तो एक -3 आ रहा है, एक -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, हाँ 3 भी आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा। लेकिन बच्चों 5 नहीं आएगा क्योंकि आपको कौन सा एक्स लेना है जो 3.3 से छोटा हो। तो छोटे में आप 5 तो ले नहीं लेंगे। तो आपने कौन कौन से एक्स लिए हैं? -3 लिया है, -1 लिया है, 0 लिया है, 1 लिया है, 3 लिया है। ये सारे एक्स जो है बच्चों 3.3 से छोटे हैं। छोटे है ना। तो अपना सॉल्यूशन सेट पहचानिए कौन सा सही आपका आंसर है। उस आंसर को पहचानने के बाद आपको टिक भी करना पड़ेगा। तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन है -3, -1, 0, 1 और 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी पार्ट है। तो जितने भी बच्चों ने इन क्वेश्चंस को देखा उनको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा भैया इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने के लिए करने वाले हैं, तो आप उसको जरूर ढंग से करके आइएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस मैं होमवर्क में डाल दूंगा आपके लिए। ये ले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है एक्स आपको क्या लेना है? होल नंबर लेना है। होल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 ऐसे चले जाते हैं, ये होल नंबर होता है। तो हो गया 3x + 11 ग्रेटर और इक्वल टू x + 8। इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x - x ग्रेटर और +11 -8 ग्रेटर और इक्वल टू 0। सारे टर्म बच्चों पहले हम एक तरफ ले आते हैं, सो मैं ले आया हूँ। ये हो गया 2x और 11 - 8 कितना होता है? 3 होता है, +3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। फिर हो गया x
2x ग्रेटर इक्वल टू -3 हो जाएगा, x आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू -3/2, यानी जो x होगा ग्रेटर इक्वल टू होगा माइनस का 1.5। अब बच्चों माइनस के 1.5 से बड़े होल नंबर जो भी हैं वो आप बता दीजिए। -1.5 के बाद क्या आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 2 3 4 ऐसे चलते चले जाएंगे। तो -1.5 से बड़े होल नंबर आपको चाहिए, तो -1 तो होल नंबर होता नहीं है, तो 0 से स्टार्ट होगा बच्चों, तो उसका आंसर हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। तो आपके पास और समय है नहीं, कौन है मम्मी? तो बच्चों आपको मैंने ये 2 क्वेश्चंस कराए और मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भैया ये जो क्वेश्चंस है आपको इस तरह के लगाने पड़ेंगे एमसीक्यू, और एमसीक्यू लगा के आप प्रैक्टिस करिए और बहुत ही कम टाइम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और सही क्वेश्चन पे मार्क लगाइए, क्योंकि आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो उसी में सही होते हैं। इसके अलावा सारे बच्चों को ये चैप्टर टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और चैप्टर टेस्ट जैसे ही आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो मैं इसका डिस्कशन भी करूंगा। तो इतना करने से पहले बच्चों कंपलसरी है कि पहले आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज तो एक ही है और उस पर बेस्ड चैप्टर टेस्ट है और एमसीक्यू है। ये बच्चों आपको कंप्लीटली अगर आपने कर लिया तो मान लीजिए कि आपके पास जो भी आपका पेपर होगा मार्च में, फेब और मार्च के पास होगा, तो उसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो बच्चों बस आपको सही से अटेम्प्ट करना है चैप्टर टेस्ट को और इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को। अटेम्प्ट करने का तरीका बच्चों मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।